Hello student, welcome to Adarsh online class. Today we will discuss about राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं इन्होंने जो रूल्स दिया वो वेपर प्रेशर और टोटल प्रेशर के रिगार्डिंग दिया. जैसे हमें डाल्टन ने वेपर टोटल प्रेशर के बारे में बताया था कि अगर कोई कंटेनर में कोई लिक्विड भरा है, लिक्विड यहाँ वोलाटाइल लिक्विड होगा. वोलाटाइल लिक्विड सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका वाटर. वोलाटाइल हम उसको कब बोलते हैं कि किसी कंटेनर में वो लिक्विड भरा हो. तो जब लिक्विड भरा होगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होंगे. कन्वर्ट होकर के स्ट्राइक करेंगे उसकी कंटेनर की वॉल्स पे. कंटेनर्स के वॉल पे स्ट्राइक करते हैं. कैसे करते हैं वो देखिए. यहाँ पे कंटेनर में हम वाटर को क्या करें, फ्लो करें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे चारों साइड, बोथ साइड स्ट्राइक करेंगे. तो इस यहाँ पे वाटर जो वोलाटाइल मीडियम में प्रेजेंट है उसके ही मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होकर के जो स्ट्राइक कर रहे हैं, उस जिस प्रेशर से वो स्ट्राइक कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. यानी वेपर किसका है, वाटर का. मीडियम कौन सा है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है और उसके मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं कंटेनर पे. तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर. नाउ वेपर प्रेशर डिफाइन हो गया, वोलाटाइल लिक्विड पता चल गया. अब चलते हैं हम डायरेक्ट राउल्ट्स लॉ पे. तो राउल्ट्स ने जब स्टडी की लिक्विड की, वोलाटाइल लिक्विड की, नॉन वोलाटाइल लिक्विड की, तो उन्होंने रूल्स दिया कि द लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर जो आइडियल सॉल्यूशन का होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के. अगर मोल फ्रैक्शन में हम कोई 3 कंपोनेंट मान लें कि इस कंपोनेंट को अलग कर लेते हैं, यहाँ 2 कंपोनेंट ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 और ये हमारा कोई 3 कंपोनेंट है जो इन दोनों का क्या है, रेशियो में प्रेजेंट करेगा. तो जब रिप्रेजेंट करेगा तो 2 तरीके से ये क्या करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा. पहला क्या होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. जैसे वाटर को यहां दिखा रहा है तो लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है. तो सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के ही सॉल्यूशन के लिए है. तो इस तरीके का जो वेपर प्रेशर हम कंसीडर करते हैं राउल्ट्स लॉ के रिगार्डिंग, वो क्या होता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए होता है. दूसरा जो इनका टाइप है वो है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. जो सॉलिड हमें सॉल्यूट मिलेगा वो लिक्विड सॉल्यूशन में ले जाकर के हमें उसका वेपर प्रेशर निकालना पड़ेगा. वेपर प्रेशर निकालना बहुत इजी है, देखते हैं कैसे होता है. तो लेट्स लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन में फॉर्म solution volatile liquid, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution. That mean कहने का मीन्स है कि जो volatile liquid वहां प्रेजेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के. किसके मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन में यहाँ पे 1 और 2 जो सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी अगर हम वेपर प्रेशर को P मान लें तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और इनको फेज मान लें 1 और 2 तो क्या हो जाएंगे, फेज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज 1, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फेज 2. तो आइए देखते हैं. पहले को हमने माना PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X और किस फॉर्मूले से, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. P क्या है हमारा, पार्शियल P प्रेशर है और X हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन है. तो प्रेशर मोल फ्रैक्शन की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो उसका फेज क्या हुआ, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है. तो हम इसको कंसीडर करते हैं जैसे ही पार्शियल प्रेशर के रिगार्डिंग. तो पार्शियल प्रेशर भी हमारा मल्टीपल होगा मोल फ्रैक्शन के. दिस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर फेज 1 यानी PA. अब फेज 1 को हमने A लिया है, इसको लिया है B. तो A और B से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो PA इज इक्वल टू P नॉट A और XA इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1. सेकेंड कंपोनेंट में भी एज यूजुअल सेकेंड कंपोनेंट हो जाएगा हमारा PB. दिस इज इक्वल टू XB.
इंटू पीवी नॉट ए। अब पी नॉट है क्या, यहाँ पार्शियल प्रेशर है, बार बार आपको बता रहा हूं कि पी नॉट क्या है, यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कि ये दोनों कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया है, वेयर पी ए एंड पीवी आर द पार्शियल प्रेशर है हमारे, पीए और पीवी पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट और पीए नॉट और पीवी नॉट दोनों हमारे क्या है, वेपर प्रेशर है, और एक्स ए और एक्स बी क्या है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है फेज 1 और फेज 2 के। अगले में आते हैं तो हम इसको ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। अगर हम इस टाइप से इस ग्राफ को बनाएं और यहां पे ले रन साइड में हम लेंगे वेपर प्रेशर और राइज अपॉन रन, तो रन साइड में हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन और राइज में ले रहे हैं हम वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमेशा राइज करता है तो हम ऊपर की तरफ ले रहे हैं, और रन साइड में ले रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन, दैट इज फेज 1 और फेज 2, दैट मीन की पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी में जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो x, हमने मोल फ्रैक्शन को माना है तो एक्स ए एंड एक्स बी हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स ए एंड एक्स बी। तो अब फेज 1 के लिए लेते हैं, जब हम लेंगे x a इज इक्वल टू 1 तो हमारा x यहाँ पे जब x a इज इक्वल टू 1 लेंगे दैट मीन कि x a हमारा यहाँ पे क्या होगा, x a 0 होगा, 0 से हमारा क्या करना शुरू करेगा, राइज करना शुरू करेगा, और यहां तक हमें पी ए मिल जाएगा। यहां से राइज करना शुरू किया और यहां तक हमें मिल गया पी ए। और सेकेंड केस में जब हम लेंगे एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 जब लेंगे तो हमारा ये पी बी राइज होकर के यहां से यहां तक हमें मिल जाएगा दिस। और अब इन दोनों का फर्स्ट एंड सेकेंड ये जो लिखा हुआ है फेज 1 है और फेज 2 है, दैट मीन कि ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन हम जब पी टोटल निकालेंगे तो पी टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी टोटल पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो वो फेज 1 और सम ऑफ फेज 1 एंड सम ऑफ फेज 2 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पी टोटल इज इक्वल टू पी टी, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, हेंस पी ए के इक्वल में हमने माना है एक्स ए पी नॉट बी, पी नॉट ए एंड एक्स बी पी नॉट बी, दोनों का सम कर देंगे, इनकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो सॉल्यूशन करेंगे, पी टी निकालेंगे, पी टोटल हमारा आएगा 1 माइनस एक्स बी ब्रैकेट में पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी बी नॉट, और इसको नेक्स्ट फेज में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट ब्रैकेट में, और एक्स बी से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन किसका है, एक्स बी का ही है मोल फ्रैक्शन, एंड सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट कि वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन अनदर टॉपिक।